हेलो दोस्तों, हेल्थ वाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेमचंद प्रजापति और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना जो है वो हमारी बॉडी में पचता है या सड़ता है। तो दोस्तों, खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्च को जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप खाने में स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट या आलू खा रहे हैं तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबाकर निगलते हो तो खाना जो है आपके एसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है। अगर आपका खाना एक बार आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस, तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है जो आपके पेट को भी काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे इनर वॉल को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले भी पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम आ जाते हैं तो पेट जो है वो एक्चुअरिंग एक्टिविटी करने लगता है, मॉइस्चरिंग करता है और फिर एक्सपांड करता है। इससे पेट के एंजाइम जो है वो खाने में हर तरफ से मिल जाते हैं और खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो उसे एक्चुरिंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती है। वो खाना आपके पेट में पड़ा हुआ ज्यादा टाइम तक सड़ता है, इसलिए कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए और पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि जो खाना है वो बराबर मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटा रहने के बाद आपका खाना वहां से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो कि आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो है खाना आगे मूव करता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंटेस्टाइन के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और आसान हो जाती है। रास्ते में स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल आपके खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसे आपके ब्लड तक पहुंचा देती है और जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है वो बॉडी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि आप अपने ईटिंग हैबिट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। नंबर 1, चूइंग योर फूड बेल। जैसे कि हमने देखा है कि आपके खाने का डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट होता है। अगर यदि आप खाने को अच्छे तरीके से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट जो स्टार्च है उसका डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने देखा है कि आपका पेट जो है एक च्यूरिंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम जो है वो खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने अपने खाने को अच्छे तरीके से नहीं चबाया है और आपके खाने के साथ कुछ सॉलिड जो है फूड पार्टिकल आपके अंदर चले गए हैं। ऐसे में जो एंजाइम है वो आपके खाने में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि आपको उस खाने में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसे खाने या न खाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, जिससे कि आप अपने खाने को अच्छे तरीके से चबा के जरूर खाएं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल जो है वो अच्छे से ब्रेक हो जाएं और उसमें जो है सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी कि आपको अपना खाना
एक तरीके से खाना नहीं चाहिए, वो पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वो खाना आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहती है और हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको खाना 80% कैपेसिटी तक ही खाना चाहिए। हमने देखा है कि आपके पेट में एक्चुअलिंग एक्टिविटी होती है, जिससे आपके पेट में जो मौजूद खाना है उसमें एंजाइम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका जो पेट है वो पूरी तरीके से खाने से भरा है और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ऐसे में आपके पेट को च्यूइंग एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी और उसमें एंजाइम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं और आपका खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। यानी कि जब खाना सड़ेगा तो हमें एसिडिटी होगी, मुंह से बदबू आने लगेगी। इससे आप पूरा पेट भरकर कभी भी खाना मत खाओ। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी सारा एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। जब हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो सारे एंजाइम जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में बताया गया कि खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। अब अगर आप पानी पियोगे तो अग्नि जो है वो बुझ ही जाएगी और आपका खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा ही। इसलिए खाने से कम आधे घंटे तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 4, डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी हमारे जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि हम जो है सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं। इस वजह से जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो खराब हो जाती है और हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी सही से नहीं हो पाता। इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है। इससे वह खाना टाइम से प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूर कोशिश करें। लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियां यूज करें और बाजार आप पैदल जाइए। 5, ईट फाइबरस फूड। जब आप एप्पल खाते हैं तो कुछ टाइम बाद जो है वो पूरा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में जो केवल जो है वो फाइबर बचता है और ये फाइबर जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियां और फ्रूट में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और जब आप फाइबरस फूड खाते हैं तब फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे तरीके से मूव करता है और आपका डाइजेशन सही होगा। और यदि आप एप्पल जो है वो छील कर खा रहे हैं या फिर उसका जूस पी रहे हैं तब इससे आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने डाइट के साथ कुछ फाइबरस फूड जरूर खाइए। खाना खाने का एक सिंपल रूल आप याद रखिए, आप 100 साल पीछे जाके देखिए। यानी कि जो चीज 1900 से पहले खाते थे वो चीज आप खाइए, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, मीट, फ्रूट्स etc। अगर आप सिंपल सा रूल फॉलो करोगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लंबा जियोगे और हेल्दी और फिट रहोगे। और दोस्तों यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए सबके साथ। और यदि आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।